नमस्कार दोस्तों, आज अपन क्वेश्चन एमसीक्यू करेंगे। राजस्थान जीके के टॉपिक दुर्ग के टॉप 50 एमसीक्यू। ये इसका पहला पार्ट रहेगा। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये अपना ऑप्शन हो गया अर्थशास्त्र, शुक्रनीति, मनुस्मृति, महाभारत। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनुस्मृति में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गों की संख्या में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो इसमें अपना ऑप्शन रहेगा प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो राजस्थान का दुर्गों की जो संख्या में स्थान है वो है तीसरा स्थान, तृतीय। तो पहला किसका है? पहला है अपना महाराष्ट्र का, है ना। दूसरा है एमपी का, एमपी। और ध्यान रखना तृतीय है राजस्थान का। राजस्थान में लगभग 250 दुर्ग पाए जाते हैं, इस चीज का अपन ध्यान रखना। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग किस जिले में है? ऑप्शन है उदयपुर, जयपुर, राजसमंद, जोधपुर। तो इसमें ऑप्शन रहेगा अपना जयपुर। जयपुर में सबसे ज्यादा किले पाए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अपन देख सकते हैं, आमेर है, आमेर। एक अपन जयगढ़ देख सकते हैं, जयगढ़ है। और नाहरगढ़ है, नाहरगढ़। एक दो चौमू का किला है, ये सारे जयपुर के अंदर आते हैं। और चौमू का किला है, और दो तीन और हैं जैसे बोराज का किला, नायला का किला, ये सारे जयपुर के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, मेवाड़ में दुर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 32, 84, 250, 700। तो देखिए इसमें अपन एक क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। मेवाड़ में दुर्गों की संख्या कितनी है? इसमें अपना आंसर रहेगा 84। क्या आंसर रहेगा? 84। ठीक है, जबकि ये 32 जो आंकड़ा अपन को याद रहता है, ये है मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 किलों का जो निर्माण करवाया वो करवाया अपने किसने? महाराणा कुंभा ने। ध्यान रखना, इसलिए कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहते हैं। जबकि राजस्थान के अंदर टोटल दुर्ग अगर पूछें तो वो हो जाएंगे 250 दुर्ग। ध्यान रखना, राजस्थान के अंदर टोटल। और 700 के समथिंग जो दुर्ग सबसे ज्यादा जो महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, तो इसलिए सब याद रखने हैं। पांचवा जो क्वेश्चन है वो है, कौटिल्य ने दुर्ग का कौन सा प्रकार नहीं बताया है? कौटिल्य के अनुसार, जैसा कि अपन को पता है, कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग बताया है। तो इसमें है औदक, धानवन, गिरि और सैन्य। ठीक है, तो इन्होंने औदक दुर्ग अपनी श्रेणी में बताया है, धानवन बताया है, गिरि बताया है, जबकि सैन्य दुर्ग इनकी श्रेणी में नहीं है। सैन्य की जगह कौन सा है? वन, वन दुर्ग इनकी श्रेणी में आते हैं। तो इसे अपन एक ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, जैसे औंधा गिरा वन में, औंधा गिरा वन में। ठीक है, वन में ऐसे याद कर सकते हैं। इसमें सारे आ जाएंगे जैसे ओदक, धानवन, गिरी और वन। तो ये कौटिल्य ने जो 4 प्रकार के दुर्ग बताए हैं वो ये हैं। नेक्स्ट, कौटिल्य और शुक्राचार्य के अनुसार दुर्ग की सर्वश्रेष्ठ श्रेणी है। तो जैसा कि अपन को पता है, कौटिल्य और शुक्राचार्य के अनुसार, दोनों के अनुसार इन्होंने अपने अपने अनुसार अलग अलग दुर्गों को सर्वश्रेष्ठ बताया है। जैसा कि कौटिल्य ने, अब ऑप्शन देखते हैं, गिरी, सैन्य, औदक, सहाय, पारिक, पारिद, वन, एरन। तो कौटिल्य के अनुसार जो बेस्ट दुर्ग है वो है गिरि दुर्ग, जबकि शुक्राचार्य के अनुसार जो बेस्ट दुर्ग है वो है सैन्य दुर्ग। ठीक है, नेक्स्ट, धानवन श्रेणी का दुर्ग नहीं है। ऑप्शन मेहरानगढ़, जूनागढ़, कुचामन, भैंसरोगढ़। तो अपन को पता है जैसे कि राजस्थान के अंदर जो पश्चिम राजस्थान के सारे किले हैं ना, ये हाफ लगभग, तो पश्चिम राजस्थान में जो सारे किले हैं वो सारे के सारे किस में आएंगे? धानवन श्रेणी में आएंगे। धानवन का मतलब होता है रेत का वन। तो पश्चिम राजस्थान में अपन को पता है कि रेत बहुत ज्यादा है, तो इसलिए अपन देख सकते हैं मेहरानगढ़ जोधपुर में बात होता मिलता है, इसलिए धानवन श्रेणी में आएगा। जूनागढ़ भी बीकानेर में धानवन श्रेणी में, कुचामन नागौर में, इसलिए धानवन श्रेणी में। जबकि भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है ना वो चित्तौड़गढ़ में है, चित्तौड़गढ़। और ये क्या है? एक जल दुर्ग है। तो इसलिए अपन देख सकते हैं जो भैंसरोडगढ़ जो दुर्ग है किन दो नदियों के किनारे है? वो है चंबल प्लस वामनी नदी। ठीक है, वामनी नदी पर ये दुर्ग बना हुआ है भैंसरोगढ़। नेक्स्ट, स्थल दुर्ग, स्थल श्रेणी का दुर्ग है। ऑप्शन है चौमू का किला, रणथंभौर दुर्ग, सिवाना, जैसलमेर दुर्ग। इसमें स्थल द्रोणी, स्थल श्रेणी का जो दुर्ग है वो है चौमू का किला। ठीक है, एक और है अपन ध्यान रख से तो वो है माधोराज का किला, जो कि जयपुर में है। माधोराज, जो कि सीधे फ्लैट पर बने हुए हैं, किसी पहाड़ी या किसी अन्य ऐसी जगह पर नहीं बने हैं। नेक्स्ट, 8वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। ऑप्शन कुंभलगढ़, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर। तो इसमें अपना आंसर रहेगा चित्तौड़गढ़।
क्योंकि अपन जानते हैं ये इसका जो लंबाई है ना इस दुर्ग की इस प्रकार बना हुआ है, तो इसकी जो लंबाई है 8 किलोमीटर है। कितनी? 8 किलोमीटर इसकी लंबाई है, और इसकी जो चौड़ाई है ना वो 2 किलोमीटर है इस दुर्ग की। तो इसलिए राजस्थान का सबसे बड़ा जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ को माना जाता है, इसका ध्यान रखना अपन। और नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व धरोहर में कितने किले शामिल हैं? ऑप्शन है 4, 5, 6, 3। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो शामिल किले हैं वो हैं सिर्फ और सिर्फ 6 किले हैं। जैसे कि अपन ट्रिक जानते ही हैं, इसे कैसे याद कर सकते हैं, वो है गाजर, चीकू और आम। इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो गा से गागरोन हो जाएगा, जय से जैसलमेर, रे से रणथंभौरगढ़, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़ और आम से आमेर। तो 6 दुर्ग हो चुके हैं जिन्हें अपन जानते हैं कि इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर में जो शामिल किया था उसकी डेट अपन को ध्यान रखनी है, 21 जून 2013। कितना? 21 जून 2013 के कोई श्रेणी में शामिल किया था। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है चित्तौड़गढ़, भटनेर, तारागढ़, अचलगढ़। तो इसमें जो सबसे प्राचीन दुर्ग है वो रहेगा अपना भटनेर दुर्ग। ये लगभग तीसरी सदी में बना था। एग्जैक्ट सन बताएं तो 285 एडी में ये बना था भटनेर दुर्ग। भूपत सिंह भाटी ने ये बनाया था। जबकि एक फैक्ट चित्तौड़गढ़ के बारे में ध्यान रखना कि सेकंड सबसे प्राचीन दुर्ग क्या है? सेकंड प्राचीन दुर्ग जो राजस्थान का है वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। ध्यान रखना, सबसे बड़ा दुर्ग राजस्थान का चित्तौड़गढ़ है। ऐसा दुर्ग जिसके अंदर खेती होती है वो चित्तौड़गढ़ है। ठीक है, तो इन फैक्ट को ध्यान रखना। भटनेर सबसे प्राचीन दुर्ग है जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं, भूपत सिंह भाटी ने बनाया था। तारागढ़ एक अजमेर में भी है और एक बूंदी में है, अपन जानते हैं। अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है। ठीक है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अंतिम पोल कौन सा है? ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है। ऑप्शन देखते हैं, पाडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, राम पोल। तो अपन देखते हैं, जैसा कि अपन को पता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर टोटल जो पोल या दरवाजे जिसे कहते हैं वो हैं कितने? 7। ठीक है, तो उसमें से जो फर्स्ट दरवाजा है वो है पाडन पोल, सेकंड है वो है भैरव पोल, और थर्ड जो है वो है हनुमान पोल, और जो सबसे लास्ट में जो पोल है ना, जैसा कि अंतिम पूछा है इसमें, तो वो होगा राम पोल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट, आमेर के किले का मेन गेट है। ऑप्शन हाथी पोल, भैरू पोल, सूरज पोल, गणेश पोल। तो अपन देख लेते हैं ये गेट से जो संबंधित है ना पोल, तो ये अपन को पता है जैसा कि चित्तौड़गढ़ में कितने हैं, चित्तौड़गढ़ के जो किले में पोल हैं वो हैं 7। कुंभलगढ़ में अपन जानते हैं ये हैं 10 पोल या दरवाजे हैं। आमेर में जैसा कि अपन पढ़ रहे हैं 4 हैं। ठीक है, जयगढ़ में जैसा अपन जानते हैं जयगढ़ में 3 है। नेक्स्ट में देखेंगे अपन आगे। तो आमेर किले का इन्होंने मुख्य गेट पूछा है, तो इसका पहला जो गेट है वो है हाथी पोल, सेकंड है भैरू पोल, थर्ड है सूरज पोल और चौथा है गणेश पोल। लेकिन उन्होंने मेन गेट पूछा है इसलिए सूरज पोल रहेगा इसका मेन गेट। ठीक है, इसका ध्यान रखना। आमेर किले में स्थित गणेश पोल पर भित्ति चित्रण किसने करवाया? ऑप्शन जयसिंह प्रथम, जयसिंह द्वितीय, मानसिंह प्रथम, दूल्हे राय। तो जैसा कि अपन जानते हैं जो गणेश पोल का जो निर्माण तो किसने करवाया? जयसिंह प्रथम ने करवाया। लेकिन इस पर जो भित्ति चित्रण किया है ना, वॉल पेंटिंग की गई है, वो जयसिंह द्वितीय, जिसे अपन क्या कहते हैं, सवाई जयसिंह, उन्होंने इस पर चित्रण करवाया है। तो गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने एक नाम और दिया है, इसे वर्ल्ड का बेस्ट दरवाजा बताया है। बेस्ट दरवाजा नाम ध्यान रखना किसने बताया है? फर्ग्यूसन, जो इतिहासकार है फर्ग्यूसन, उन्होंने इसे बेस्ट दरवाजा बताया है वर्ल्ड का। ध्यान रखना। जबकि आमेर किले को अपन जानते हैं नींव जो रखी थी दूल्हे राय ने रखी थी। ठीक है, मानसिंह प्रथम ने आमेर किले का अधिकतर निर्माण करवाया था। ये सारे फैक्ट हो गए अपने। जयगढ़ दुर्ग में कितने पोल हैं? हाँ, तो ये क्वेश्चन आ चुका है जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं। चित्तौड़गढ़ में है जो 7 पोल हैं, कुंभलगढ़ में 10 पोल हैं, आमेर में 4 पोल हैं, जयगढ़ में है, अब देखते हैं अपन। ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था जयगढ़ दुर्ग के अंदर पोल की जो संख्या है 3 है। देखते हैं कौन कौन से। एक है इसमें अवनी पोल, अवनी। एक है भैरू पोल। एक है इसके अंदर डूंगर पोल। अगर क्वेश्चन बने कि जो मेन गेट पूछा जाए तो डूंगर इसमें क्या है? मेन गेट है। क्या है? मेन गेट। ठीक है, जो मुख्य दरवाजा जैसे बोलते हैं वो डूंगर दरवाजा है, ध्यान रखना इसमें जयगढ़ में। ठीक है, बाकी हल्की सी जानकारी दे देते हैं अपन। जयगढ़ दुर्ग निर्माण, जयगढ़ दुर्ग का जो नींव रखी थी अपन को पता है मानसिंह ने रखी थी। किसने?
मान सिंह ने। लेकिन इसका जो अधिकतर कार्य करवाया ना वो मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया है। इसने मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका अधिकतर कार्य करवाया है। जबकि इसका जो वर्तमान स्वरूप है, कौन सा वर्तमान, ये सवाई जय सिंह ने इसे दिया है, रिनोवेट करके सवाई जय सिंह ने दिया है। बाकी ये फेमस किस किस चीज़ के लिए है वो जान लेते हैं। जयगढ़ दुर्ग, जैसा कि ये शस्त्रागार था, शस्त्रागार यानी कि शस्त्रों का निर्माण होता था यहाँ पे। तोप में अपन जानते हैं जैसे कि जयबान है, कौन सी जयबान है, एक बजरंग बान है, जयबान बजरंग बान है, एक नागिन यहाँ पे तोप रखी हुई है, नागिन तोप का नाम है, एक बंजारन यहाँ पे रखी हुई है, बंजारन, ठीक है। एक जो तोप है उसका नाम है क्या है, मच्छबान, क्या है, मच्छबान। तो यहाँ पर बहुत सारी तोपें रखी गई हैं जयगढ़ में। और जयगढ़ किस किस चीज़ के लिए फेमस है, जैसे कि पानी के टाँके, वाटर हार्वेस्टिंग जो की जाती है ना बरसात के दिनों में, पानी जो टैंक होते हैं पानी को, उनको टाँका कहा जाता है, वो यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हुए हैं। इनकी संख्या कितनी है, 3 है, ध्यान रखना। और क्या है, यहाँ पे एक फेमस दिया बुर्ज है, दिया बुर्ज, क्या है, दिया बुर्ज है, दिया बुर्ज, जो कि इस दुर्ग का सबसे ऊंचा स्थान अगर पूछा जाए तो क्या है, दिया बुर्ज। ये जयगढ़ फेमस था अपने खजाने के लिए, ठीक है। कहते हैं 1975 में, कब, 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने यहाँ पर खुदाई का कुछ कार्य करवाया और यहाँ पे खजाना ढूंढा था। अब लोकल ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पे खजाना मिला था, जबकि गवर्नमेंट बताती है कि हमें कुछ नहीं मिला। इसी कारण इस दुर्ग को, इसी रहस्य के कारण इस दुर्ग का जो एक नाम पड़ गया वो है रहस्यमयी दुर्ग। क्या है, रहस्यमयी दुर्ग, ठीक है। तो इसी फैक्ट ध्यान रखना, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 16वां जो क्वेश्चन है, अक्षय पोल किस किले का मुख्य गेट है, तो ऑप्शन है जूनागढ़, मेहरानगढ़, सोनारगढ़, कुंभलगढ़। तो इसमें अपना आंसर रहेगा सोनारगढ़, सोनारगढ़, जिसे कहाँ पे है ये, जैसलमेर में, जैसलमेर में, ठीक है। जैसलमेर का जो किला है उसे ही क्या कहते हैं, सोनारगढ़। सोनारगढ़ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। पीले पत्थरों से बने होने के कारण सोने जैसी चमक है, इसलिए इसे सोनारगढ़ कहा जाता है। अक्षय पोल इसका क्या है, मेन गेट में यानी मुख्य दरवाजा है, ठीक है। तो इसे फैक्ट ध्यान रखने हैं अपन को, जैसे कि मेन गेट, काफी क्वेश्चन पूछता है कि मेन गेट, तो सोनारगढ़ का अक्षय पोल हो गया, आमेर का अपन ने पढ़ा था सूरज पोल हो गया, और जयगढ़ का अपन ने पढ़ा था डूंगर पोल हो गया, जालौर का भी सूरज पोल है। तो ऐसे अपन को फैक्ट ध्यान रखते हैं। जैसे रणथंभौर का मेन गेट है वो नवलखा दरवाजा है। ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं। नौलखा दरवाजा, हाँ ये आ गया ना क्वेश्चन। नौलखा दरवाजा किस दुर्ग में है, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, तारागढ़, शेरगढ़। जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, नौलखा जो दरवाजा है रणथंभौर दुर्ग के अंदर है, ठीक है, और वे वहाँ का मेन गेट भी है। नौलखा जो बुर्ज है, नौलखा बुर्ज, जैसे अपन भंडार कह सकते हैं एक तरह से, ये है चित्तौड़गढ़ में, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट ऑप्शन, जहांगीर दरवाजा किस दुर्ग में है, ऑप्शन है मैगजीन, तारागढ़, सवाना, आमेर। तो मैगजीन, जहांगीर दरवाजा, जैसा कि अपन को नाम से पता चलता है जहांगीर जो नाम है अपने आप में किनका नाम है, मुगल है। तो मुगलों से संबंधित राजस्थान का एकमात्र किला है, अपन को ध्यान रखना है, वो है मैगजीन दुर्ग, ठीक है, ध्यान रखना। जहांगीर दरवाजा कहाँ पे है, मैगजीन दुर्ग में है, जिसे क्या कहते हैं अपन, अकबर का किला, ठीक है। तो मुगलों से संबंधित यही है, तो दरवाजा भी अपने पुत्र के नाम पर इन्होंने रखा था, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयगढ़ किले में कौन सी तोप है, ऑप्शन है जयबान, बजरंगबान, मच्छबान, पंजारणे, नागिन, सभी। तो जैसा कि अपन ऊपर पढ़ चुके हैं, जयबान जो है यहाँ की सबसे बड़ी तोप है, बड़ी बड़ी यहीं की नहीं है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। कहाँ की, एशिया, ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये जयबान। बजरंगबान ये सेकंड बड़ी तोप है इस दुर्ग की, बजरंगबान। बाकी एक मच्छबान भी है, बंजारण भी है, नागिन भी है। तो ऑप्शन अपना रहेगा सभी। जयगढ़ के अंदर ये सारी तोपें स्थित हैं। गर्भगुंजन तोप किस दुर्ग में है, तारागढ़, मेहरानगढ़, जूनागढ़, सोनारगढ़। गर्भगुंजन, जिसका नाम से ही पता चल रहा है गर्भ, यानी कि जिसके चलने से गर्भ भी गिर जाता हो, क्या होता है, तो गर्भ भी गिर जाता हो, ऐसी तोप मिलती है अपने तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। कौन सा है, बूंदी वाला है। जैसा कि अपन जानते हैं तारागढ़ एक अजमेर में भी है, ठीक है, लेकिन ये बूंदी वाले दुर्ग में पाई जाती है, तारागढ़ बूंदी में। जैसा कि अपन को पता है बूंदीवाड़ा जो किला है किसने बनवाया था, वरसिंह हाड़ा ने। वरसिंह हाड़ा, हाड़ा इसलिए क्योंकि हाड़ौती के अंदर जो रहने वाले सारे के सारे राजा महाराजा हैं उनको हाड़ा कहा गया,
हाड़ा चौहान। ठीक है, नेक्स्ट, हुन हुंकार तोप किस दुर्ग में है? शेरगढ़, गागरोन, महसरोगढ़, मुंडलगढ़। ऑप्शन देख लिया अपन ने, तो हुन हुंकार जो तोप है वो शेरगढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, शेरगढ़ कौन सा? ये है धौलपुर वाला। ठीक है, उस दुर्ग के अंदर एक तोप रखी हुई है हुन हुंकार तोप, ये ध्यान रखना। और नेक्स्ट, मारवाड़ राजाओं का राज तिलक कहाँ किया जाता था? ये बहुत बेस्ट क्वेश्चन है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन अपने एक साथ ही कवर होंगे। मारवाड़ राजाओं को राज तिलक कहाँ किया जाता था? ऑप्शन ए श्रृंगार चौकी, श्रृंगार चौरी, कदमी महल, जवाहर बुर्ज, अनूप महल, रणदौलत महल। तो इसमें अपना मारवाड़ का पूछा है, इसलिए इसमें ऑप्शन होगा श्रृंगार चौकी। ठीक है, क्योंकि मारवाड़ यानी कि मेहरानगढ़ में, मेहरानगढ़ दुर्ग में ये स्थित है, मेहरानगढ़ में। अब क्वेश्चन बनता है कि बीकानेर के राजाओं का जो राज तिलक किया जाता था वो है अपना अनूप महल में। शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, बीकानेर। ठीक है, जवाहर बुर्ज भरतपुर, भरतपुर के राजाओं का राज तिलक जवाहर बुर्ज में किया जाता था। कदमी महल में आमेर के राजाओं का किया जाता था। ठीक है, और श्रृंगार चौरी में मेवाड़ के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। एक ऑप्शन और रह गया नीचे, रणदौलत, इसमें बूंदी के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। रणदौलत तरीखाना जिसे कहते हैं, ये बूंदी दुर्ग में है और बूंदी के राजाओं का राज तिलक किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 23, अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा? ऑप्शन खिजराबाद, खैराबाद, जलालाबाद, मोमिनाबाद, मुस्तफाबाद। ऑप्शन ए इसमें रहेगा खिजराबाद, क्योंकि अपन जानते हैं अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र का क्या नाम था? खिज्र खां। तो खिज्र खां के नाम पर ही इन्होंने इसका किले का नाम रख दिया था खिजराबाद। खैराबाद अपन जानते हैं इसी अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग का नाम क्या रखा था? खैराबाद। ठीक है, जलालाबाद एक ने अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर का नाम ये रखा था, जलालाबाद अपन जानते हैं। और जैसा कि अपन जानते हैं मोमिनाबाद, ये बहादुर शाह जफर, किसने? बहादुर शाह जफर ने, या बहादुर शाह प्रथम, कुछ भी कह सकते हैं, इसने 1707 में, कब? 1707 में सवाई जयसिंह से ये दुर्ग जीत लिया था, आमेर। ठीक है, और उसका नाम क्या रख दिया था? मोमिनाबाद। तो इसलिए मोमिनाबाद आमेर को कहेंगे। मुस्तफाबाद, ये गागरोन दुर्ग को मुस्तफाबाद कहा गया है। ये जब अपन देखते हैं महमूद खिलजी, क्या है? महमूद खिलजी ने जब ये दुर्ग जीता था तो इसका नाम क्या रख दिया था? मुस्तफाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन मेसा का पठार, जरगा पर्वत, त्रिकूट पर्वत, त्रिकूट पहाड़ी। तो ऑप्शन इसमें ए रहेगा, ए मेसा का पठार। इस पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, जबकि जरगा पर्वत पर कुंभलगढ़ दुर्ग बना है। कौन सा? कुंभलगढ़। ठीक है, जरगा पर्वत पर बना है, जिसे राजस्थान की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कह देते हैं, थर्ड। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? ऑप्शन मेसा का पठार, जरगा पर्वत, त्रिकूट पहाड़ी। तो इसमें ऑप्शन ए सही रहेगा। मेसा का पठार पे क्या बना हुआ है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जरगा पर्वत पर बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। त्रिकूट पर्वत पर जो बना हुआ है वो है कैला देवी का मंदिर, कैला देवी, जिसे अपन जानते हैं ये करौली के यादव राजवंश की क्या है? कुलदेवी है। इनका मंदिर त्रिकूट पर्वत पर बना हुआ है, जबकि त्रिकूट पहाड़ी पर जो बना हुआ है वो है अपना जैसलमेर का जो सोनारगढ़ किला है ना, सोनारगढ़, ये किला त्रिकूट पहाड़ी पर बना हुआ है। तो ये फैक्ट ध्यान रखना सारे। आमेर दुर्ग किस पर्वत पर स्थित है? ऑप्शन है ए कालीखो पर्वतमाला, ईगल की पहाड़ी, चिड़िया टूक पहाड़ी, कनकांचल पहाड़ी। तो आमेर दुर्ग या अरावली पर्वतमाला की कालीखो एक पर्वतमाला का नाम है, उस पर
आमेर दुर्ग खड़ा है, तो ऑप्शन ए रहेगा। बाकी ईगल की पहाड़ी पर है अपना जयगढ़, चिड़िया टूक पहाड़ी पर है अपना मेहरानगढ़, मेहरानगढ़, कनकांचल पहाड़ी पे है अपना जालौर का किला। ठीक है, तो ये अपन एक साथ कई सारे क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। 26वां, गागरोन दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है? ऑप्शन बासंद्रा पहाड़ी, मुकुंदरा पहाड़ी, बीठली पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी। तो इसमें ऑप्शन रहेगा अपना मुकुंदरा पहाड़ी, जिन्हें मुकुंदरा हिल्स कह देते हैं। इस पर गागरोन का किला बना हुआ है। बासंद्रा पहाड़ी, इस पर अपन देख सकते हैं सज्जनगढ़ जो किला है ना, सज्जनगढ़, वो किला बासंद्रा पहाड़ी पर खड़ा हुआ है, जिसे मानसून पैलेस कह देते हैं। बीठली पहाड़ी पर तारागढ़ अजमेर का जो खड़ा है, बीठली पहाड़ी पर है। हल्देश्वर जो सिवाना दुर्ग है ना, हल्देश्वर सिवाना दुर्ग इस पर खड़ा है। मेहरानगढ़ को कहा जाता है, ऑप्शन है कागमुखी या छाजमुखी। तो इसमें ऑप्शन रहेगा अपना कागमुखी। इसका मतलब कागमुखी का अर्थ होता है जो पहाड़ी आगे से सकड़ी हो तथा पीछे से चौड़ी हो, उसको कहा जाता है कागमुखी पहाड़ी। जबकि छाजमुखी पहाड़ी जो है, जो छाजमुखी दुर्ग है, वो दौसा के किले को कहा जाता है, दौसा। छाजमुखी जैसे अनाज साफ करने का जो होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, छाजड़ा, वो क्या होता है, आगे से तो चौड़ा होता है इस प्रकार, पीछे से सकड़ा होता है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया है छाजमुखी। ठीक है, तो नेक्स्ट, मालवा का प्रवेश द्वार कहते हैं चित्तौड़गढ़, मंडलगढ़, मेहरानगढ़, भटनेर। मालवा, मालवा कहाँ लगता है पहले तो अपन को मैप में ये पता होना चाहिए। ये इस प्रकार से अपने राजस्थान का मैप है, इधर अपना गुजरात है, इधर एमपी है। एमपी का जो ये वाला एरिया है ना, ये मालवा है, मालवा। यहाँ से जो लगता हुआ क्षेत्र है चित्तौड़गढ़। ठीक है, तो इसलिए से मालवा का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, चित्तौड़गढ़ को, क्योंकि ये मालवा से लगता हुआ क्षेत्र है बिल्कुल। मोंडलगढ़, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेवाड़ का प्रवेश द्वार। मोंडलगढ़ को क्या कहते हैं, मेवाड़ का प्रवेश द्वार। क्योंकि अपन जब पूर्वी राजस्थान से आते हैं तो जो भीलवाड़ा होके अपन को एंटर करना होता है, और भीलवाड़ा में ही ये दुर्ग है मोंडलगढ़। ठीक है, नेक्स्ट, मेहरानगढ़, इसे कहते हैं अपन मारवाड़ का प्रवेश द्वार। किसका, मारवाड़ का। ठीक है, क्योंकि पश्चिम राजस्थान में जब अपन जाते हैं तो सबसे पहले जो दुर्ग अपन को मिलता है वो ये मारवाड़ का मेहरानगढ़ किला है, इसलिए इसे मारवाड़ का प्रवेश द्वार कह देते हैं। तो एक साथ अपने कई सारे फैक्ट क्लियर हो रहे हैं। जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया मालवा का प्रवेश द्वार, मंडलगढ़ हो गया मेवाड़ का प्रवेश द्वार, मेहरानगढ़ हो गया मारवाड़ का प्रवेश द्वार, और भटनेर, इसे अपन उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, राजस्थान की उत्तरी सीमा का प्रवेश द्वार भटनेर। नेक्स्ट, चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं, तो ये अब अपने उपनाम में से आ गए, जो दुर्ग के अंदर जो इनके उपनाम होते हैं ना, निकनेम, तो उनके अंदर आ गए। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहते हैं कमलमीर, दुर्गों का सिरमौर, मयूर ध्वज गढ़, गलियों का दुर्ग। तो इसमें अपना ऑप्शन रहेगा दुर्गों का सिरमौर, क्योंकि अपन जानते हैं जो सबसे बड़ा जो किला है चित्तौड़गढ़ है, तो इसीलिए इसको सम्मान में सिरमौरियन होता है मुकुट। ठीक है, मुकुट, तो जो सबसे बढ़िया किला होता है उसे ये उपाधि दी जाती है सिरमौर। कमलमीर अपन जानते हैं कुंभलगढ़ को कहा गया है, कुंभलगढ़। मयूर ध्वजगढ़ यानी कि मोर के समान, तो इसे अपन मेहरानगढ़। ठीक है, ये उपनाम है, अपन को फैक्ट ध्यान रखते हैं मेहरानगढ़, जैसे मैं से ध्यान रख सकते हैं मोर और मेहरानगढ़। ठीक है, कैसे कमलमीर, कैसे कुंभलगढ़। गलियों का दुर्ग, जैसे गलियों का दुर्ग, इसे अपन जानते हैं, इसे कहते हैं अपन जैसलमेर को, जैसलमेर को। ठीक है,
जैसलमेर दुर्ग को अपन जानते हैं सोनारगढ़ कहते हैं, इसे बुर्जों वाला किला भी कहते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं इसमें सबसे अधिक बुर्ज हैं 99। नेक्स्ट, गागरोन दुर्ग को कहते हैं रघुनाथगढ़, स्वर्णगिरी, डोडगढ़। तो इसमें अपना ऑप्शन हो जाएगा राइट डोडगढ़, क्योंकि अपन को पता है कि जो गागरोन दुर्ग है ना, वो गागरोन में डोड परमारों ने बनवाया था इसको। परमारों में इनकी एक शाखा है डोड, इस कारण इसे डोडगढ़ कहते हैं। रघुनाथगढ़ अपन को पता है चोमू, जयपुर के अंदर जो चोमू का किला है उसे रघुनाथगढ़ कहते हैं। और क्या कहते हैं उसे धारगढ़ भी कह देते हैं, धारगढ़। ठीक है। सुवर्णगिरी और स्वर्णगिरी, इनको क्लियर देखो क्योंकि इनमें कंफ्यूजन होता है, क्योंकि ये स्वर्णगिरी है, ये जालौर के किले को कहा गया है, जालौर। ठीक है, जबकि ये कहा गया है जैसलमेर के किले को, जैसलमेर। तो अपन याद कैसे रखेंगे? याद ऐसे रखेंगे जैसे कि जैसलमेर अपन जानते हैं सबसे शुष्क जिला है एक तरह से, तो सबसे शुष्क है उसे अपन आधा मान सकते हैं, यानी कि अनाज जो पैदा करते हैं वहाँ आधा अनाज ही पैदा हो सकता है। तो इसमें भी अपन से जो है ना वो आधा ही आ रहा है, इसलिए यानी कि जो भी चीज़ कम होती है उसे अपन आधे से ही समझते हैं, तो इसलिए स्वर्णगिरी हो गया। बयाना किला को क्या कहते हैं? अजय दुर्ग, पाणासुर का किला, रहस्यमयी दुर्ग, अजय मेरू दुर्ग। बयाना किला ऑप्शन हो गया इसमें, बे से बयाना, बे से बाणासुर, ध्यान रखना ये। और वैसे ही एक चीज़ और होती है, इसे अपन कहते हैं बाबर का किला, बाबर का किला, इसे कहते हैं बाबर का किला। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाबर एक बार आके ठहरा था यहाँ पे, इसे बादशाह किला भी कह देते हैं। ठीक है। अजय दुर्ग जैसा अपन जानते हैं लोहागढ़ को कहते हैं, लोहागढ़ जो कि है भरतपुर में। ठीक है। रहस्यमयी दुर्ग अपन को पता है जयगढ़ को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो किले का रहस्य, किले के अंदर जो खजाने का रहस्य है वो आज भी क्लियर किसी को पता नहीं है, इसलिए रहस्यमयी दुर्ग कहा जाता है। अजय मेरू, ठीक है, एक है अजय दुर्ग, लोहागढ़ हो गया, एक है अजय मेरू, कंफ्यूज नहीं होना है। अजय मेरू यानी होता है पर्वत। ठीक है, तो ये है अपना तारागढ़, अजमेर को कहा गया अजय मेरू। किसको? तारागढ़, अजमेर, अजमेर को। जैसा कि अपन जानते हैं जो मेरू पर्वत है ना वो अजमेर में है, तो इससे अपन ध्यान कर सकते हैं कि जो तारागढ़ अजमेर में ये दुर्ग है। तारागढ़ दुर्ग बूंदी के बारे में कहा जाता है भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया, फरिश्तों द्वारा बनाया गया, कब्रों वाला किला, महलों का दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग बूंदी को कह देते हैं अपन भूत प्रेतों द्वारा बनाया गया किला। ठीक है। फरिश्तों द्वारा बनाया गया किला किसे कहते हैं? मेहरानगढ़ को। इसको मेहरानगढ़ को, मेहरानगढ़ को कहते हैं फरिश्तों। सर्वाधिक कब्रों वाला किला अपन कह देते हैं बयाना दुर्ग को, बयाना दुर्ग को, जो ये भी भरतपुर में ही पड़ता है। जबकि महलों का दुर्ग, महलों का दुर्ग जो कहते हैं अपन इसे कह देते हैं नाहरगढ़ को, क्योंकि अपन जानते हैं यहाँ पे राजा माधो सिंह ने अपनी 9 दासियों के लिए जो 9 महल बनवाए थे, 9 महल, इस कारण इसे महलों का किला कहते हैं। नाहरगढ़ को अपन जानते हैं मीठड़ी का किला भी